बिना स्वीकृति के भौरा 4A पैच चल रहा है आउटसोर्सिंग। जयराम महतो डीओ होल्डर मजदूरों को चावल धान से ग्रामीण रैयत करेंगे सहयोग। जयराम महतो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आउटसोर्सिंग का काम रहेगा बंद। जयराम महतो झरिया के बीसीसीएल ईजे एरिया 11 भौरा 4A पैच फायर आउटसोर्सिंग को 4 अगस्त 2023 को भौरा जहाजटाड़ के ग्रामीण रैयत मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन बंदी करके रखा था। बुधवार 9 अगस्त 2023 को भौरा ईजे एरिया के सभी यूनियन नेता महाप्रबंधक से मिलकर डीओ लोडिंग को चालू करवाने की बात कही थी। साथ ही यूनियन नेताओं ने यह भी कहा था कि अगर ईजे एरिया के महाप्रबंधक डीओ लोडिंग शुरू नहीं करती है तो हम यूनियन नेता और डीओ लोडिंग होल्डर मजदूर अपने दम पर डीओ लोडिंग का काम शुरू करेंगे। 10 अगस्त 2023 को दिन गुरुवार को यूनियन नेता और डीओ लोडिंग होल्डर मजदूर डीओ लोडिंग चालू करवाने का प्रयास किया। अनिश्चितकालीन बंदी पर बैठे भौरा जहाजटाड़ के ग्रामीण रैयतों को 24 घंटा के अंदर हटने का आदेश दिया था, जिसके बाद ग्रामीण रैयत भड़क गए, जिससे पूरे भौरा 4A पैच फायर आउटसोर्सिंग कुरुक्षेत्र जैसा माहौल बन गया। जिला प्रशासन तत्परता दिखाते हुए मामले को शांत करवाया। आज यूनियन नेताओं, डीओ होल्डर मजदूर और ग्रामीण रैयत के बीच भिड़ंत होने की सूचना थी। इसी सूचना पर खतियानी आंदोलनकारी सह छात्र नेता जयराम महतो भौरा जहाजटाड़ के ग्रामीणों को हौसला बुलंद करने के लिए भौरा 4A पैच फायर आउटसोर्सिंग पहुंचे। सुनिए इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कहा। हेलो दोस्तों, मफिन यानी केक, और केक किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को ये खूब पसंद आते हैं। अलग अलग स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता होती है उनकी सेहत की। बच्चों की सेहत को खास ध्यान में रखकर क्वालिटी ओवन फ्रेश लेकर आए हैं बहुत ही खास स्पेशल बच्चों के लिए प्योर टेस्टी एंड हेल्दी मफिन, 100% प्योर वेज केक्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर में। जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी केक से कैसे करे इनकार। हर बच्चे की पसंद, सिर्फ क्वालिटी केक्स। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है और हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो हम चाहेंगे कि जब तक कि अंतिम वार्ता ना हो, जब तक एक समझौता जिसमें सभी लोग की संतुष्टि ना हो, उससे पहले अगर कार्य को किसी प्रकार की गति दी जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा असामाजिक व्यवस्था होगी, अराजकता का माहौल होगा और हम लोग नहीं चाहते इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए जो भी ग्रामीण आज 7-8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, अपने घर द्वार छोड़कर बैठे हैं, रात को महिलाएं, छोटी छोटी बहनें यहाँ मोर्चा संभाल कर बैठी हैं। एक कोयले के खदान के ठीक ऊपर बैठी है, जहाँ लोग उन्हें रहना नहीं पसंद करें, जहाँ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करें, उस जगह पर रात बिताना आज 7-8 दिनों से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वार्ता नहीं होगी, उससे पहले अगर कार्य होता है तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूटेगा। वहाँ के मजदूरों का कहना है कि जयराम दा 5-6 दिन से काम बंद कराया है, वही आकर चालू कराया। हम लोगों को क्या आगे खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैं उन मजदूरों की भावना का सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ कि हम लोग की लड़ाई लोगों के रोजी रोजगार के लिए है, लेकिन समस्या ये है कि इस गांव वालों को भी आपको देखना होगा जिनकी पूर्वजों की सारी संपत्ति इस खनन में चली गई है। तो इसलिए अगर वैसी बात है मजदूरों की तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनको अगर हमारे गाँव आए, हम लोग उन्हें चावल धान देकर सहयोग करेंगे। अगर हम लोग ऊपर ऐसा बात वे कर रहे हैं तो हम लोग वैसे भी हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, हमारे समुदाय का संबंध ही खेत से होता है। हमारे घर से बहुत लोगों का पेट भरण पोषण होता है, तब वो हमारे गाँव में आए। अगर ऐसी बात है तो संदेश हम तक पहुँचाएं, हम लोग जरूर उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है काम रोकने का, और ये गांव वालों की समस्या है, गांव वालों की ज़मीनें गई हैं, गांव वालों का पूरा गांव गया है, हमारे रहती ज़मीन गई है, तो जब तक यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा कार्य प्रारंभ नहीं होगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन चूंकि अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन चलेगा। हमारी मांगे हैं कि प्रबंधन के साथ साथ उच्च पदाधिकारी जो प्रशासनिक हैं उनके साथ टेबल टॉक हो और अंतिम वार्ता, क्योंकि हमारे पास फाइलों का एक जमावड़ा पड़ा हुआ है, आश्वासन का एक जमावड़ा जमा होकर इतना फाइलें हमारे पास हैं कि कह नहीं सकते हैं। तो ये रोज वार्ता, आश्वासन, उनसे हटकर एक निष्कर्ष निकले। और हम लोग भी चाहते हैं कि काम ठप ना हो, काम चले, लेकिन हम इस काम पर चूंकि ये ज़मीनें हमारी गई हैं, पहली प्राथमिकता हमें मिले, हम लोग ये मांग करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने।